नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेलिवेंट स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं डेली करंट अफेयर में 11 जून का करंट अफेयर, जिसमें होंगे सभी महत्वपूर्ण तथ्य व प्रश्न। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। वित्त वर्ष 2019-20 में केंद्रीय कर जीडीपी का अनुपात क्या है? तो अनुपात क्या रहा है? 9.88% रहा है। ये कर जो है वो ज़्यादातर सीमा शुल्क और निगम कर से आता है। वर्ष 2019 में यह 10.97% रहा। वर्ष 2018 में 11.22% रहा। कोरोना के चलते इसमें बहुत गिरावट आई, जिससे ये 9.88% पर रह गया। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। भारत ने किस देश के साथ ऊर्जा के क्षेत्र में एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किए हैं? डेनमार्क के साथ। देखिए, इस एमओयू का मकसद क्या है कि पवन ऊर्जा, दीर्घकालिक ऊर्जा नियोजन, ऊर्जा का सुदृढ़ीकरण, जिससे बिजली उत्पादन में विकल्पों को जोड़ा जा सके, जैसे कि हमारी रिन्यूएबल एनर्जी होती हैं, बिजली की खरीद, बिजली संयंत्र को प्रोत्साहित करके नवीनीकरण, ऊर्जा उत्पादन के नए स्रोत और क्षेत्रों का विकास इससे किया जाएगा। ये एमओयू डेनमार्क के साथ साइन किया गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। विश्व बैंक ने भारत के किस राज्य को कोविड-19 महामारी में सहायता देने के लिए 1950 करोड़ का लोन दिया है? तो ये पश्चिम बंगाल को दिया है। कुल राशि है 1950 करोड़ रुपए, जिसमें से 1100 करोड़ रुपए का आवंटन औद्योगिक अवसंरचना, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना के चलते, कोविड-19 के चलते कोई भी व्यापार नहीं हो पाया, कोई भी उद्योग नहीं चल पाया, फैक्ट्रियां खुली नहीं है, तो उनको उभारने के लिए पश्चिम बंगाल, जैसा कि एक औद्योगिक केंद्र भी है देश का, तो 1100 करोड़ रुपए उसके लिए दिए गए और 850 करोड़ रुपए अनुदान इसमें दिया गया है सामाजिक कल्याणी योजनाओं के लिए। तो पश्चिम बंगाल के बारे में पढ़ लेते हैं। राजधानी है कोलकाता, राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री, जैसा कि आप जानते हैं, ममता बनर्जी। विश्व बैंक क्या है? मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, जो हमारा अमेरिका में है। अमेरिका की राजधानी भी है वाशिंगटन डीसी, और इसका आदर्श वाक्य है गरीबी से मुक्त विश्व के लिए कार्य करना। देखिए, विश्व बैंक सभी देशों को लोन देता है। बहुत से देश, मतलब सभी देश, लगभग विश्व के सभी देश इसके सदस्य भी हैं, और इनके जो अध्यक्ष हैं वो डेविड मालपास। अगला क्वेश्चन चलते हैं। विश्व बैंक जीईपी रिपोर्ट जून 2020 के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 20-21 में विकास दर, जो जीडीपी होती है, रहने का अनुमान है 3.2%, केवल गिरावट है। विश्व बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, तो जीईपी की फुल फॉर्म यहाँ पता लग जाती है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट के अपने नवीनतम संस्करण में जून 2020 के विश्लेषणात्मक अध्यायों की जो रिपोर्ट में ये कहा है कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की वृद्धि 3.2% रहने की उम्मीद है। तो विश्व बैंक समूह पढ़ते हैं। विश्व बैंक समूह में क्या क्या आता है? देखिए, विश्व बैंक समूह में आता है 5 क्षेत्र इसमें आते हैं। आईबीआरडी है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रीस्ट्रक्चर बैंक। आईडीए अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। आईएफसी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। मीगा बहुउद्देशीय निवेश गारंटी एजेंसी। और आईसीएसआईडी यानी निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। जो भी निवेश से संबंधित विवाद हो जाते हैं उनको निपटाने के लिए आईसीएसआईडी काम करता है। अगला क्वेश्चन है। किस कंपनी ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना पृथ्वी के लिए यूएनडीपी एचसीसीबी के साथ भागीदारी की है? तो ये किसने की है? रीसाइकल ने। देखिए, रीसाइकल क्या है? एक कचरे से ये डिजिटल प्रौद्योगिकी को विकास देते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट पृथ्वी इन्होंने चलाया है, जिसके तहत ये टिकाऊ प्लास्टिक जो अपशिष्ट प्रथाओं के विकास के लिए एक संयुक्त पहल के लिए सहयोग देंगे। तो रीसाइकल के जो संस्थापक हैं वो अभय देशपांडे, सह संस्थापक हैं अभिषेक देशपांडे, अनिरुद्ध जालान, और मुख्यालय इसका हैदराबाद तेलंगाना में है।
अगला क्वेश्चन चलते हैं, किस भारतीय उद्यमी को नासा के प्रतिष्ठित लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? बहुत बड़ा अवार्ड है, इंपॉर्टेंट अवार्ड बन जाता है करंट अफेयर की दृष्टि से। तो भारतीय उद्यमी केरल के इंजीनियर हैं रंजीत कुमार। इनको नासा द्वारा उनकी सेवा के लिए एक गैर सरकारी सेवा यानी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पर नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। इंजीनियरिंग योगदान के लिए इनको ये दिया गया है, यानी तकनीकी उत्कृष्ट और ग्राहकों की संतुष्टि के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, वैज्ञानिकों ने पृथ्वी और सूर्य के लिए किस नए स्टार दर्पण छवि की खोज की है? तो ये करिए केपलर 160। देखो गोटिगन जर्मनी में इन्होंने किया है और मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर सोलर सिस्टम रिसर्च यानी MPS के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने एक टीम ने ये खोज किया है और इन्होंने KOI 456.04 नामक ग्रह की भी खोज की है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ग्रह की भी आ सकती है कि किस ग्रह की खोज की है। तो KOI 456.04 नामक ग्रह की भी खोज की है केपलर 160 तारे के साथ। अगला क्वेश्चन बन जाता है, ठाणे महाराष्ट्र के इंजीनियर प्रतीक तिरोड़कर ने कोविड-19 के इलाज के लिए सहायक किस रोबोट की खोज की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कोरो रोबोट बनाया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से। तो कोरो रोबोट का निर्माण किया है कोविड-19 रोगियों का इलाज करने वाले अस्पतालों की ज़रूरतों को पूरा करने की। देखिए अस्पतालों में बहुत सी ज़रूरतें होती हैं कोविड-19 के रोगियों के लिए, जैसे उनको खाना देना है, उनका चेकअप करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इससे वो आसान हो पाएंगी। कोरो रोबोट ने दुनिया का पहला इंटरनेट नियंत्रित यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के द्वारा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रोबोट का विकास किया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर वीडियो को जरूर कीजिएगा, क्योंकि डेली करंट अफेयर की ये हमारी सीरीज चल रही है जिसमें सबसे पहले आपको करंट अफेयर मिल सके, इसके लिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 9वां क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किस पड़ोसी देश में 56 स्कूलों का निर्माण किया जाएगा? तो नेपाल एक भारत का पड़ोसी देश है। नेपाल के 56 उच्च माध्यमिक विद्यालयों के पुनर्निर्माण किया जाएगा। देखिए नेपाल में जो भूकंप आते रहते हैं, वहाँ पे जो एक बहुत बड़ा भूकंप भी आया था, तो उसमें जो उनके स्कूलों को जो क्षति पहुंची थी उसके निर्माण के लिए 2.95 बिलियन नेपाली रुपए देगा भारत उनके स्कूलों के निर्माण के लिए। नेपाल के बारे में पढ़ लेते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली, राष्ट्रपति हैं वहाँ की विद्या देवी भंडारी, राजधानी है काठमांडू और मुद्रा है वहाँ की नेपाली रुपया। 10वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की 18वीं खंडपीठ का उद्घाटन किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एक पहली ऐसी ट्राइब्यूनल है जो जम्मू कश्मीर के टुकड़े होने के बाद, केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद वहाँ पर स्थापित की गई है और कोरोना के दौरान की गई है, तो ये वर्चुअली की गई है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। क्रमिक केंद्रीय राज्य मंत्री जो है हमारे जितेंद्र सिंह ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट की 18वीं खंडपीठ का उद्घाटन किया जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र में यानी जम्मू और कश्मीर और लद्दाख जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं उनके लिए ये किया गया है। तो केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल यानी कैट यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होता क्या है? अध्यक्ष हैं इसके एल नरसिम्हा रेड्डी और स्थापना हुई थी इसकी 1 नवंबर 1985 को। तो भारतीय अनुच्छेद 323 ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत की गई। देखिए आजकल करंट अफेयर में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछते हैं। जैसे कैट का ये क्वेश्चन बना करंट अफेयर का, तो इसमें पूछ सकते हैं कि स्थापना का अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत इसकी स्थापना की गई, तो ये भी याद होना चाहिए 323। सार्वजनिक सेवाओं यानी जो सरकारी सेवाओं में जो लोग होते हैं पदों पर, उनकी सेवाओं की शर्तों के संबंध में जो विवाद हो जाते हैं, जैसे कोई भी विवाद हो सकता है, बहुत सारी सेवाओं के दौरान आदमी 20, 25, 30 साल की जो सेवा देता है उसके दौरान कोई भी डिस्प्यूट हो सकता है, तो उसको सुलझाने के लिए ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी। आर्टिकल 323
के अंदर 1 नवंबर 1985 को। तो अगला क्वेश्चन बन जाता है, भारत सरकार ने किस माध्यम से नील जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की सुविधा शुरू की है? तो ये किससे की है? एसएमएस से। देखिए एसएमएस से भी आप जो नील, यानी अगर आपका कोई जीएसटी नहीं बनता है तो आप नील के भी रिटर्न भर सकते हैं। तो करदाताओं के लिए कर अनुपालन को आसान बनाने के लिए सरकार ने ये एसएमएस के माध्यम से फॉर्म GSTR 3B इंपॉर्टेंट बन जाता है, GSTR 3B मैनुअल जीएसटी मासिक रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दी है। यह 22 लाख से अधिक जो पंजीकृत करदाताओं के लिए जीएसटी अनुपालन करने में आसानी देगा। तो जीएसटी परिषद के बारे में पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 279A के तहत इसको बनाया गया। संविधान संशोधन के दौरान केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है ये। इसकी अध्यक्षता करते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री, जैसे कि हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी। अध्यक्ष सदस्य जो होते हैं इसके वो होते हैं केंद्रीय राज्य मंत्री, राजस्व मंत्री जो होते हैं हमारे अनुराग ठाकुर जी हैं। सदस्य होते हैं इसके वित्त या कराधान, जो वित्त से जुड़े लोग होते हैं वो सदस्य होते हैं। और राज्य जिसको नामित करते हैं, राज्य अपनी तरफ से कोई भी नामित कर सकते हैं। राज्य के वित्त मंत्री हो सकते हैं या कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसको राज्य नामित कर सकते हैं इस जीएसटी परिषद में राज्य की तरफ से शामिल होने के लिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कोरोना के चलते किस प्रतिष्ठित अवार्ड को इस साल नहीं देने की घोषणा की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे जुड़े हुए जो भी तथ्य हैं वो भी आपको पढ़ लेने चाहिए। रेमन मैग्सेस अवार्ड है, पिछली बार रवीश कुमार को मिला था, एनडीटीवी के जो रिपोर्टर हैं रवीश कुमार को दिया गया था। बहुत प्रतिष्ठित है, इसे एशिया का नोबेल प्राइज भी बोला जाता है। और पुरस्कार की स्थापना जो हुई थी इसकी 1957 में हुई। देने वाला देश है इसको फिलीपींस देश इसको देता है। और पहला पुरस्कार दिया गया 1958 में। और किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? सरकारी सेवा, सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार कला, शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ और उभरते नेतृत्व में उत्कृष्ट योगदान के लिए एशिया के जितने देश हैं, जो हमारे एशिया महाद्वीप के जितने देश हैं उसमें से एक देश के किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति को ये दिया जाता है। और ये इसके क्षेत्र हैं। इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और अंत में एक हर बार की तरह अच्छी न्यूज़, न्यूजीलैंड को कोविड-19 मुक्त घोषित कर दिया गया है। और न्यूजीलैंड के साथ अन्य देश जो कोविड-19 मुक्त घोषित हुए हैं, बहुत अच्छी न्यूज़ है, एक पॉजिटिव न्यूज़ है। दुनिया भर में कोरोना फैल रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन जब खबर आती है कि न्यूजीलैंड जैसा देश, बड़ा देश है, उसको कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया है, तो ये अच्छी खबर निकल के सामने आई है। और भी लोग, जैसे तंजानिया देश 7 जून को उसने घोषित किया, वेटिकन ने 6 जून को, फिजी ने 1 हफ्ते पहले घोषित किया था, मैटेग्रो ने किया था 24 मई को, सेशेल्स ने 18 मई को, पपुआ न्यू गिनी ने 4 मई को। तो ये अच्छी खबर है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं इस न्यूज़ से। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें और अपनी जानकारी को सुदृढ़ कर सकें। नमस्कार।